गलती बड़े भाई ने भी किया, गलती छोटे भाई ने भी किया। जसीम भाई ने दोनों इस बताया बात कि पे हम लोग नादिम हैं, एतराफ़ करते ये हैं। मिसकम्युनिकेशन हम लोग दोनों अपने गलती को एतराफ़ मानते किए हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग म्यूचुअली इस मामले को कंप्लीट करके खत्म करना चाहते हैं। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरह से वार्ड नंबर 43 के हरिनबारी लैंड में एक मामूली कहासुनी को लेके वार्ड नंबर 43 की काउंसलर आयशा कनीस के पति इरफान अली ताज और वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के दरमियान हंगामा की नौबत पेश आ गई थी। इसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन इस घटना के 72 घंटे के अंदर ही सब कुछ ठीक हो गया है और दोनों ही नेताओं ने साथ मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। इस मौके में दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। आज हमारे कुछ मोतबर शख्सियतों के मौजूदगी में एक नश्त हुई हम लोगों की। तकरीबन 3:30 बजे से लेकर इशा के नमाज असर 3:30 बजे से लेकर असर की नमाज तक मैं था, ताज भाई थे और हमारे हाजी नजरान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, जो मिराज के चचा हैं और बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। और इनके साथ मेरे 30 साल पुराने ताल्लुकात भी हैं माशाअल्लाह। लोग एक साथ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये वहाँ पे हम लोग तय किए कि हम लोग इज्तिमाई तौर पर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया कुछ नाइत्तिफाकियाँ, कुछ गुमराहकन जो बातें हैं उसको हम लोग दूर करने के मकसद के तहत मस्करात भी किए और आज बैठे भी हैं। तो मैं ताज को ही ज़िम्मेदारी दूंगा क्योंकि वो हमेशा बड़ा भाई मेरा गुरु कहता है। तो अब तो हम लोग का ज़माना नहीं रहा, इन्हों का ज़माना है, ये मुस्तकबिल है, आउट गोइंग इनकमिंग का जो मामला है। तो मैं इनको ज़िम्मेदारी दूंगा, जो मस्करात में जो तय पाई है और जो गुमराही है उस मैं ताज को ही ज़िम्मेदारी दूंगा कि वो अपनी ज़बान से वो बातें रखे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 3 दिन पहले जो गलती हुई थी, आज उस पर हम लोग बैठा करके मामलों को कंप्लीट करने की कोशिश किए थे। दिन के वक्त अपने बड़ों के मौजूदगी में मैं तहे दिल से अपने बड़े भाई जसीम भाई का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको चोट लगने के बावजूद वो उस वक्त भी आए, अभी भी आकर के आप लोगों के सामने बैठ कर करके इस मामले को तह तमाम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने के बाद हम लोग बोबाजार पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। जैसे कि अभी हमने और जसीम भाई ने बातचीत किया है वहाँ के ओसी देवजीत भट्टाचार्य से कि हम लोग जा कर के जो भी डायरी या FIR हुआ है उसको हम लोग विड्रॉ करेंगे और जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं कोशिश करेंगे वो लोग अपने घरों को जाएँ। जो जिनको चोट लगी है उनके लिए दुआ करेंगे जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। परसों रात से ही जिन बच्चों को चोट लगा है या फिर जो अपने घरों पे नहीं है उनके घर वालों का फ़ोन आ रहा था, उनकी वाइफ का, बच्चों का फ़ोन आ रहा था, घर वालों का फ़ोन आ रहा था कि ये मामला जो हुआ है इसको कोशिश कीजिए कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाए। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा से किसी का आज तक कोई फ़ायदा हुआ है ना कभी होगा। उस दिन गलती हुई मिराज से, मिराज को राज के साथ में जो भी मामला हुआ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर एक्शन का रिएक्शन का एक्शन वो चलता रहा। देखा जाए तो शुरू से लेकर एंड तक जो भी हुआ सब गलत था, नहीं होना चाहिए था। इसीलिए आज हमारे बड़ों के बीच में हम लोग आज बैठे। जसीम भाई हम तो इनको अपना बड़ा भाई, अपना गुरु मानते ही हैं, मगर आज जो बड़कपन का इन्होंने सबूत दिया है ये तारीफ़ काबिल नहीं, एक मिसाल के काबिल है। दिल से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हाजी साहब को भी गले लगाया। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ ही, मुझे भी माफ़ किया और जो भी हुई थी उस मामला को हम लोगों ने आज कंप्लीट करके कोशिश किया है कि एक दूसरे के साथ आइंदा आने वाले वक्त में कभी ऐसा कोई मामला ना हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। ना ही ये मामला कभी वार्ड 43 में दोबारा ऐसा कोई हो, ना ही वार्ड 49 में मामला 39 में। अगर कोई वार्ड 39 का मामला होता है वो जसीम भाई का वार्ड है, जसीम भाई को वहाँ जो बेहतर लगे वो करे। और मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, बैतुल माल केला बागान से जसीम भाई भी यहाँ मौजूद हैं, नजरान अंकल भी यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं बैतुल माल केला बागान में मेंबर हूँ, ना ही मुझे शौक़ है वहाँ मेंबर बनने का।
कुछ लेना देना नहीं है। आइंदा कभी किसी वक्त अगर अल्लाह ना करे कभी कुछ अच्छा बुरा 19-20 अगर होता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग की तरफ से बैतुल माल को लेकर के कोई इनिशिएटिव कोई पहल नहीं होगा। मेरा भी कभी नहीं जाएगा। 2 बच्चों में जो हुआ उसको मैंने शर्मिंदगी ही बोला जाएगा। इस मुबारक महीने में जो हुआ होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि बोला गया है कि अगर आप 2 रिकात नमाज अदा करते हैं तो 70 रिकात का फ़ायदा मिलता है। तो जिस वक्त ये झमेला हो रहा था, अगर हम लोग 2 रिकात नमाज पढ़ लेते तो 70 रिकात का अफजल फ़ायदा मिलता। तो ये तो बहुत बड़ी गलती हुई और सारे लोगों से हुई। तो इसलिए इस गलती का ये किया जा रहा है कि हम लोग इसको गले गले मिल गए हैं और इसमें कोई तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर भी है, जसीम भाई के अंदर भी है, ताज भाई के अंदर भी है, सारे लोग मिल गए हैं। और जहाँ तक बैतुल माल केला बागान का सवाल है, मैं कोसों दूर हूँ उससे, मेरे मिराज भतीजा उससे कोसों दूर है। किस तरह का कोई मामला हमको ना उसका सेक्रेटरी बनना है, ना प्रेसिडेंट बनना है, ना उससे कोई मतलब है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अदारा चलाने के लिए दिया है। हमारा खुद अदारा चलता है, 500 बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी को चला नहीं पाते हैं। तो हम या हमारे भतीजा क्यों जाएगा उसमें इंटरफेयर करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, भाईजान को ही बोल रहा हूँ कि बैतुल माल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसको फुले फैलाइए, उसको अच्छा कीजिए और बड़ा अदारा कीजिए उसको, है ना, गरीबों का भला हो। उसके लिए बस ये उम्मीद के साथ हम आपको इसकी मुबारक मिराज भी कभी नहीं, इंशाल्लाह भाई तो बोल रहा हूँ ना, मैं हम लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे ना मिराज इंटरफेयर करेगा उसमें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा ना कि हमारा खुद का इदारा इतना बड़ा चलता है जो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। वादा किए शुरू में ताज ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि ऐसी कोई बातें ना की जाएं जिससे इख्तिलाफात और बढ़े, बल्कि आज जो भी बातें होंगी वो मोहब्बत भरी बातें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा वो उम्रा में जाए इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से मैंने, सच्चे दिल से मैंने उसको भी माफ़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। और आप उम्रा में जाएं, हम सब के लिए दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, और ख़ास तौर पर हमारी वज़ीर आला के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, वज़ीर आला के लिए भी दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सेकुलर लीडर हैं हमारी वज़ीर आला, और इस वक्त सिर्फ मगरबी बंगाल की फ़िरका परस्ती को रोकने के लिए या तासुब या तसद्दुद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को वज़ीर आला ममता बनर्जी की ज़रूरत है। आप दुआ करें उनके लिए इंशाअल्लाह, पूरा आलम इस्लाम के लिए दुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी इख्तिलाफात हम लोग दूर करके मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और साथ ही साथ ये ऐलान करते हैं कि हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, चाहे हमारे हों, ताज भाई के हों, नजरान साहब के हों या मिराज साहब के हों, सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग भी अपने दिलों से मैल, बोग्स, नफ़रत को मिटाकर, अगर हम लोगों को तीनों लोगों को अगर आप इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे मेरे मानने वाले हों, इनके मानने वाले, तो आज सिर्फ हम लोग दिल से मैल निकाल लेंगे तो नहीं होगा। उन बच्चों से भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने दिलों से मैल निकाल कर, नहीं तो नमाज़ें कबूल नहीं होगी, तरावी कबूल नहीं होगा, इबादतें कबूल नहीं होगी। और इस रमज़ान में 5 सब है, लैलतुल क़द्र का शब है जो 83 साल की इबादत के मानिंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम दिल से कीना नहीं निकालेंगे, हम या हमारे सारे लोग, जो लोग भी हैं, तो हम लोग सबसे ही मुआज़रत ख्वाह हैं। मैं एलानिया सबसे मुआज़रत चाहता हूँ, और मुझे आप माफ़ कर दें, मैं मुआज़रत चाहता हूँ, और दिल से मैल निकालें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तक दिल में कीना होगी इबादतें कबूल नहीं होगी। और मैं फिर एक बार तहे दिल से उन तमाम मुअत्तबर शख्सियत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम लोगों को आज इस मकाम पे लाने में, शायद वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके एहसासात, उनकी शरीयत के अहकामात, उनकी दुआएं, कुरान के तालीमात उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं, हमारे पीछे जिन लोगों ने मेहनत किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इसका असर देंगे, जज़ाए खैर अता करेंगे। और हम लोग सब दिल से ये करते हैं, और आप लोग से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग के ज़रिया भी मोहम्मद का पैगाम देंगे। मजलिस है, या हम लोगों की जो मजलिस है, ये मजलिस हम लोगों का है बच्चों के दिलों से नफ़रत निकाल कर मोहब्बत कायम करना। और ताज उम्रा में जा रहे हैं,
आज ही चले जाते वो, ताख़ीर हुई है, उनको उम्रा में भेजना है और पाक साफ करके भेजना है। हम इसको बोले थे कि तुम तौबा नहीं करेगा तो उम्रा नहीं होगा। आज हमको बोला है मेरा छोटा भाई, तो हम बोल रहे हैं कि जिस वक्त हम वो आया और हमसे तारुफ हुआ, आज बोला है कि अगर आपसे बात कर लेते हो तो इतना मामला बढ़ता ही नहीं। बोले कि आपसे अगर बात कर लेते, जसीम भाई आने से पहले एक बार अगर हमको फ़ोन कर देते हैं तो इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आती। तो मैं अगर इनको फ़ोन कर देता, मैंने भी ये इकरार किया जी। और आपसे भी कहता हूँ कि जैसे मैंने ओसी को फ़ोन किया और कुछ लीडरान को फ़ोन किया, हम जहन में असल क्या नया काउंसलर बनाया कौन? अल्लाह ने बनाया, बाप ने बनाया, साथ तो आपका भी है। अपनी तरफ से। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव भी साथ साथ में लिया कि देखिए ये एक्सीडेंट जो भी हुआ हम लोग इसको बैठा के कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट कहीं पर भी होता है तो इसके खिलाफ हम लोग सब मिल करके बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। ये गलत चीज़ हुआ है, एक बार पहला बार हुआ है, हो गया है मामला, बैठा के इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए, मगर नेक्स्ट टाइम कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मिसकम्युनिकेशन था या फिर गुस्से में आकर आप दोनों जिम्मेदार नागरिक हैं, नामचीन लोग हैं, एक दूसरे के मोहल्ले में जाके ऐसे हो जाना? बहरहाल आप लोगों ने ठीक कर लिया, लेकिन इससे जो मैसेज गया वो बहुत ख़राब गया है। अभी इसको कैसे क्लियर करें? मेरे हिसाब से मिसकम्युनिकेशन था। अगर जसीम भाई एक बार अगर फ़ोन कर देते तो ऐसा नहीं होता जी। और जब हम स्पॉट पे पहुंचे जसीम भाई को हम जाके अगर पकड़ लेते हैं तो भी ये नहीं। जैसा कि जसीम भाई गलती ने बड़े मुझे भाई ने भी बताया। किया, गलती छोटे भाई ने भी किया। जसीम भाई अब ने दोनों बताया इस बात कि पे हम अगर- लोग नादिम हैं। एतराफ़ करते ये हैं, मिसकम्युनिकेशन हम लोग दोनों अपने गलती को एतराफ़ मानते किए हैं हम लोग। जी। इसीलिए हम लोग म्यूचुअली इस मामले को कंप्लीट करके ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग दोनों हैं, कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे जितना जल्द से लोग अपने घर को आ जाएं। कुछ लोग अपने घरों में नहीं हैं, इंशाल्लाह कि हम लोग थाना में जा कर करके हम लोग अपना जो भी मामला दोनों तरफ से हुआ है उसको विड्रॉ करेंगे हम लोग, और जो लोग अरेस्ट हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग भी अपनी जल्द से जल्द अपने घर पे आ जाएं। आप लोग रमज़ान का मुबारक महीना है, हम लोगों की वजह से किसी का भी ईद, किसी का भी रमज़ान ख़राब ना हो। ये एक बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लोगों को कमाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि अपने वक्त को ज़ाया करना चाहिए, गुनाह बटोरना चाहिए। बेशक इसके लिए भी बैठ करके बातचीत करके हमारे जैसे म्यूचुअली जो हो बेहतर होगा। देखिए अभी भी जो हो रहा है बेहतर करने के लिए हो रहा है, उन लोगों के लिए बेहतर करने के लिए जो होगा, चाहे उनका इलाज का खर्च होगा या फिर किसी का कोई अगर सामान नुकसान हुआ है, हम लोग उसका भरपाई करेंगे। है ना राम भाई? जी बिल्कुल। मिलजुल कर हम लोग उसको कंप्लीट कर हम लोग इसको देंगे। मिलजुल के और एकदम तय- जो भी जसीम भाई के जितने भी छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, फॉलोअर हैं, मेरे जितने भी छोटे भाई लोग हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए एक्सीडेंट हुआ, अब इसके बारे में और फर्दर हम लोग कोई डिस्कशन ना करें, इसको यहीं ख़त्म करें और इस मुबारक महीने में जितने दिन बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखकर, नमाज़ पढ़कर, तिलावत इबादत, कर इबादत। हम लोग नेकी कमाने की कोशिश करें। एक बात, जी, इस सुलह में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? आपके पीछे कौन कौन थे ये जानना है। देखिए असल में क्या है कि नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ जैसे जसीम भाई मेरे बड़े हैं, उनके बड़े कोई हैं। पहले दिन हम लोग मेरी सबके आपसे बात बड़े हुई थी, आपने पहले ही बता दिया कि मेरे बड़े भाई हैं, हैं। अगर गुस्सा करते हैं, नाराज भी होते हैं तो मैं बात करूंगा उनसे। एकदम होते हैं। जैसे कल बोले तो उम्रा करने नहीं जाएगा, बोले उम्रा करने जाएगा, 50,000 रुपये भी देंगे हमको, बोले अभी वादा किया है ना कि वहाँ जाके खर्चा वर्चा करोगे तो हाँ तो कोई बात नहीं, जो सच है वो है। अच्छा, हम लोग तीनों आदमी इज्तिमाई तौर पर, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हम लोग ये जो माहौल हुआ इसके पीछे कई लोग हैं। हम लोग अल्लाह उनको उम्र दराजी अता करे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके एहसासात और उनकी तालीमात, और हम लोग तीनों बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। लेकिन आप नाम ना पूछे तो बेहतर है। पॉलिटिकल भी है, नॉन पॉलिटिकल भी है, सब है, इतना बता बस देता इतने लोग हैं, लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम किया। अच्छा काम किए हैं और जो ये लोग जरूरी भी हैं था। अच्छा काम किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआ करते हैं। भी दुआ करता हूँ, दुआ भी करते, 50,000 रुपये भी दे रहे हमको जाने के लिए। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ये तो मेरे ये फैसला तो मेरी वज़ीर आला करेगी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वज़ीर आला के लिए दुआ करें। ये लोग सारे हिंदुस्तान के लोग ममता बनर्जी के साथ आ जाएं और फिर नहीं सारे हिंदुस्तान के नहीं, फिलहाल अभी इरफान भाई की बात तो देखिए मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ मैं दिल से, इसके लिए एक बात कहूँगा, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक तो ये बहुत